हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा एक बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जितनी भी पार्टनरशिप में खामियां थी पिछली पार्टनरशिप में, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज़ नाउ अलाउड इन इंडिया अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मेन फीचर्स इसके क्या हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहला, A limited liability partnership must be registered under the act। किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए? 2008 के एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। विद मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 हो सकते हैं। एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। नॉर्मल पार्टनरशिप में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में लिमिट होती थी ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बट करना क्या है, आपको 2008 का जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंडर ही रजिस्टर्ड कराना है अपने आप को। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। अब पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर पार्टनर और जो कंपनी है उसमें कोई फर्क नहीं होता था। जो भी कंपनी कर्जा लेगी वो पार्टनर का कर्जा ही माना जाता था। बट इधर क्या है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है और इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी पे कर्जा होता है तो वो पार्टनर पे नहीं माना जाता। ये उल्टा हो गया हिसाब किताब। और इसकी परपेचुअल सक्सेशन भी है, मतलब अगर कोई बंदा मर गया तो पार्टनरशिप खत्म, मगर इस केस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट LLP शॉर्ट फॉर्म किसकी है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। तो कंफ्यूज मत होना। इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। जितना उन्होंने हिस्सेदारी की है, अगर मैंने 10% हिस्सेदारी की है तो मेरे को 10% का ही जो लायबिलिटी है वो झेलनी पड़ेगी। नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड और इंडिपेंडेंट एक्शंस ऑफ द अदर पार्टनर्स। जो मैंने पार्टनरशिप में पिछली वीडियोस में आपको बताया कि अगर एक पार्टनर ने कोई पंगा कर दिया, उल्टा सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और लॉस हो गया तो वो सबको होएगा। मगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर किसी भी पार्टनर ने अगर कोई अनऑथोराइज या इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लिया तो उसकी भरपाई बाकी पार्टनर्स नहीं करेंगे, उसका नुकसान बाकी पार्टनर्स नहीं झेलेंगे, बल्कि वही झेलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट मेंटेन annual accounts reflecting the true and fair view of इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसके अंडर उनको अपना टाइम टू टाइम अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा और सही अकाउंट्स होने चाहिए, कोई मैनिपुलेटेड अकाउंट्स नहीं होने चाहिए। तो अपने सही अकाउंट्स को मैनिपुलेट मतलब नहीं करना, अपने सही अकाउंट्स शो करने और टाइम टू टाइम उनको प्रिंट भी करना है, पब्लिश भी करना है और अपने पास रखना है, ताकि जो बाकी पार्टनर्स है उनको पता लगता रहे कि बिजनेस में क्या चल रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और जो अपकमिंग पार्टनर है, कोई नया बंदा हिस्सेदारी डालना चाहता है तो उसको भी पता लग जाए। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स and the firm would become unlimited in case of the firm or its partners carry out any act with the intention to defraud the creditors or any other person और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस। सिंपल वर्ड्स में लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स जो है, पार्टनर के जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी अगर किसी भी केस में ये प्रूव हो गया कि वो फ्रॉड करना चाहते हैं या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे या क्रेडिटर्स को धोखा देना चाहते हैं। एग्जाम्पल DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये आप खुद ही तय कर लेना कि क्या केस था, ये मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना चाहते थे तो इसलिए वो सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स थे वो पकड़े गए और वो जेलों में बैठे हैं। ठीक है, वैसे तो जेलों में रहेंगे नहीं रहेंगे वो आपको पता, पैसे दे के बाहर भी आ सकते हैं, वो तो सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बेसिकली एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड क्या होता है? मिक्सचर। किसका मिक्सचर? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का मिक्सचर और ये पार्टनरशिप को मिक्स करके ये बनाया गया है ताकि जो पार्टनरशिप के अंदर जो खामियां थी उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब कम से कम एक मेंबर तो ऐसा हो जिसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। Liability of all other partners can be limited to the extent of their capital contributed in the partnership firm। तो एक बंदे की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। उन्होंने जितनी हिस्सेदारी की है, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, उतनी ही उनकी लायबिलिटी मानी जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टनर्स
विद लिमिटेड लाइबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स। जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, जिन्होंने पैसा डाला है, थोड़ा बहुत पैसा डाला है, ज़्यादा पैसा नहीं डाला, उनको जो है स्पेशल पार्टनर्स या लिमिटेड पार्टनर्स कहा जाता है। एंड दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके तो थोड़े बहुत पैसे ही पड़े हुए हैं। बट दे हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। बट उनका ये राइट है कि वो ये देखें कि हमारे पैसे अच्छी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कितना पैसा कंपनी कमाती है, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, कितना कॉस्टिंग है, सारे अकाउंट्स को वो चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज और हर पार्टनरशिप व्हेनेवर ही और शी डिजायर्स टू डू सो। तो जो माइनर पार्टनर है वो कभी भी अपनी पार्टनरशिप को विड्रॉ कर सकते हैं और उनके जो भी क्लेम्स हैं वो सेटल कर दिए जाएंगे एग्जिस्टिंग एक्टिव पार्टनर्स के थ्रू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है, इनका डिफरेंस। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।